बिजनेस में जाना था जिसमें कम कंपटीशन और प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो हमने कई देखे, पोल्ट्री देखे, डेयरी फार्म्स देखे, पिगरी देखे, लेकिन मुझे सबसे अच्छा यही बिजनेस लगा। तो हमने अलग अलग हर बच्चे का हर एज ग्रुप के हिसाब से पोर्शन कर रखे हैं। तो जो आप अभी पोर्शन देख रहे हो ये मेल गोट्स का पोर्शन है, जो हमारे बकरे हैं जो ईद पे तैयार होते हैं वो जी। तो जो हमारा प्रोडक्शन बढ़ता गया, हम बढ़ाते गए, सेल करके जो हमारे फार्म खड़ा है हमने बकरियों के पैसे से ही बनाए हैं। और हमारा अच्छी खासी अराउंड 650 गोट्स हैं, तो हम लगभग साल के 600 से 700 बच्चे हम हर साल बेचते हैं। तो प्रॉपर नॉलेज का मतलब ये है कि हमें वैक्सीनेशन क्या करनी है, फीड क्या खिलाना है, इनको कैसे मेंटेन करना है। जब तो सबसे पहले नॉलेज ऑफ फार्म, कैसे क्या लगाने हैं, क्या चरवा डालने हैं। बारिश का मौसम आ गया तो इसके अंदर फंगल वाला फूड नहीं देना है, पेट में इन्फेक्शन, पेट के कीड़ों की दवाई कब, वैक्सीन कब, यही। और फीड और न्यूट्रिशन का यही मेन रोल है। और कुछ अलग से हमारे पास कुछ भी नहीं है अलग इसके। 10 बकरी, 12 बकरी, 15 बकरी से आप स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू योर इनकम। अगर आप लेबर रख रहे हैं तो कम से कम आप 50 बकरी से चालू कीजिए। लेकिन आधे लोग कहाँ ख़त्म हो जाते हैं, आधे लोग उसी में ख़त्म हो जाते हैं। 1 साल बाद पहले उनको बादाम खिलाएंगे, फिर उनको मूंगफली भी नसीब नहीं होगी, फिर वो कमज़ोर हो जाएंगी बकरियाँ, फिर मर जाएंगी, फिर वो लोग कहेंगे बकरी फार्म तो बहुत ख़राब चीज़ है। तो दोस्तों आज हम पहुँचे हुए एक शानदार गॉड फार्म पे जो कि नारनौल के पास अटेली के अंदर है और यदुवंशी गॉड फार्म है ये। दोस्तों आज ये सफलतापूर्वक कर रहे हैं इसको पिछले 8 साल से। आज हम बात करेंगे किस तरह से फार्म कर रहे हैं और क्या फार्म का मैनेजमेंट है पूरी आज हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सर वीडियो शुरू करते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? सर बढ़िया बढ़िया सर, आप बताएं। बस थोड़ा सर अपना परिचय दीजिए, आज हम आपके फार्म पे आए हुए हैं। सर मेरा नाम नरेंद्र यादव है। हम पिछले 8 सालों से तोतापुरी नस्ल के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे फार्म का नाम है यदुवंशी गोट फार्म। और सर टाइम भी लिखा हुआ है यहाँ पे मिलने का? बिल्कुल सर, हम लोग यहाँ पे विजिटिंग जो हमारे टाइम और चार्जेस हमारे दोनों होते हैं, जो जनरली हम 10 AM to 5 PM मिलते हैं। और हमारे पर पर्सन 200 रुपीज़ चार्जेस होते हैं, जो हमसे कंसल्टेंसी पूछने आते हैं, चीज़ों को करने के आते हैं। सर क्वेश्चन यहाँ आएगा कि चार्जेस किस बात के, लोग भी पूछेंगे कमेंट करके भाई चार्जेस क्यों ले रहे हैं? देखिए सर, चार्जेस की ये बात है, जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हो तो उनको क्या होते हैं, कंसल्टेशन के चार्जेस होते हैं, आपके मेडिसिन के अलग होते हैं, वो चीज़ें। तो ये भी हमारा जो गोट फार्मिंग है ये भी हम एक इसको है ना प्रोफेशनल वे में ले रहे हैं। तो जो प्रोफेशनल वे है, अगर कोई आदमी सीरियस बंदा है जो इस धंधे को करना चाहता है, इस काम को करना चाहता है, तो उसको हमसे टाइम लेना पड़ेगा। हमारा फार्म उस लेवल पे नहीं है, कुछ भी नहीं है कि कोई भी आ गया और अंदर विजिटिंग करने चला गया। उससे क्या होता है, एक तो सर हमारा टाइम ख़राब होता है, प्लस जो बाहर से इंटरफेरेंस है, जो हमारे फार्म के अंदर बीमारियाँ आती हैं जिसे हम बायोसिक्योरिटी बोलते हैं, हम वो मेनटेन नहीं कर पाते हैं जी। चलिए सर अंदर चलते हैं, काफ़ी शानदार मैनेजमेंट है। और दोस्तों यहाँ पर मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, अपना एक व्हाट्सअप ग्रुप है ऑल इंडिया किसान भाइयों का, उससे जुड़ के आप जो है अपनी सेलिंग वगैरह कर सकते हैं। बकरी अगर खरीदनी है तो खरीद सकते हैं, बेचनी है तो वो भी बेच सकते हैं। उसकी मात्र 200 रुपये फ़ीस है सालाना, वो पे करके आप अपना इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। सर बताइए, थोड़ा अभी यहाँ रुकने का मन कर रहा है, देखने का मन कर रहा है आपके फार्म को। इतना शानदार आपने फार्म बनाया हुआ है, बिल्कुल ही प्रोफेशनल तरीके से। मैं देख रहा हूँ हर एक बाड़ा अपने अलग अलग बनाया हुआ है और ये सब चीज़ें। सर थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आपकी जर्नी कैसे शुरुआत हुई, इससे पहले आप क्या कर रहे थे? सर आपको बताना चाहते हैं सर, मैं प्रोफेशनली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, क्योंकि मुझे मेरे घर की साइड आना था और उस बिज़नेस में जाना था जिसमें कम कंपटीशन और प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो हमने कई देखे, पोल्ट्री देखे, डेयरी फार्म्स देखे, पिगरी देखे, लेकिन मुझे सबसे अच्छा यही बिज़नेस लगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर ग्रोथ रेट ठीक है। कंडीशन ये है कि आप लाइफ स्टॉक को अच्छे से मेंटेन करें। तो इसी को लेते हुए हमने क्या कर रखा है कि हमने पूरे फार्म में जो पेड़ लगा रखे हैं, मैनेज कर रखे हैं, वही पेड़ लगा रखे हैं जो हमारी बकरियां खाती है। सेकंड, आपने पोर्शंस की बात करी, तो हमने अलग अलग हर बच्चे का हर एज ग्रुप के हिसाब से पोर्शन कर रखे हैं। तो जो आप अभी पोर्शन देख रहे हो ये मेल गोट्स का पोर्शन है, जो हमारे बकरे हैं जो ईद पे तैयार होते हैं वो जी। कितने सेक्शन है सर ये? सर हमारे पास 5 सेक्शंस हैं जी। तो यानी इधर अपना ये मेल गोट का है सर। हाँ जी। और उसके बराबर में? उसके बराबर है हमारे पास जो छोटी बकरियां होती हैं, जो 1.5 साल की नहीं हुई हैं, जो क्रॉस नहीं होती है, क्योंकि हम जो हमारी बकरी है वो 1.25 साल से 1.5 साल में क्रॉस करवाते हैं, ताकि बकरी का दूध और हाइट अच्छी हो, जो बच्चा है वो एक अच्छे एज ग्रुप में निकल के आए। नरेंद्र जी, क्या कारण रहा आप इंजीनियर से एक बकरी पालक बन गए? सर सबसे बड़ा रीज़न ये था कि आप इंजीनियरिंग के अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा था, बेटर सा, लेकिन उसमें क्या है
कि आपको सारी चीज़ों को एक फिक्स टाइम देना पड़ता था। आपको वीक ऑफ लेना है, सैटरडे संडे लीजिए। आपके घर में कोई शादी है, अगर आप बाहर चले जाते हो, कोई फंक्शन है, उनको अटेंड नहीं कर पाते। अगर कोई बीमारी आती है तो आपके लिए एप्लीकेशंस लिखो, मेल्स लिखो। तो जो हम जितना हम उनके लिए काम कर रहे हैं 10-12 घंटा अगर हम अपने खुद के लिए काम कर रहे हैं, तो जो मुझे ग्रोथ मेरी कंपनी में शायद 20 साल में मिलती है, वो मुझे 8 साल में अभी प्रेजेंटली मिल चुकी है। कितनी बकरी से शुरुआत करी सर आपने? सर हमने 50 गोट से स्टार्ट करा था, जिसके अंदर हमारी 25 बकरियां मर चुकी थी स्टार्टिंग में। ओह, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें नॉलेज नहीं थी, हमारे कोई बताने वाला नहीं था। स्टार्टिंग के अंदर किसी ने हमें बकरी के क्या दिक्कत है, क्योंकि बकरी सब अपने देसी नुस्खे बताते थे जी। जो हमारा एक फेलियर रहा था स्टार्टिंग में, तो हमारी 25 बकरियां मर गई थी। उसके बाद फिर हम 25 बकरियां और लेके आए। उसके बाद अभी तक हमने प्रेजेंटली अराउंड 4400 प्लस बकरियां बेच चुके हैं, और 650 के अराउंड हमारे पास फार्म पे खुद की खड़ी हैं अभी। नरेंद्र जी, ये टर्निंग पॉइंट होता है किसी भी फार्मर का, किसी भी बिजनेसमैन का, कि अगर उसने पीछे कदम बढ़ा लिए तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगर वही कदम उसके आगे की तरफ बढ़ गए तो सक्सेस की तरफ जाता है वो क्या आपके साथ क्या मतलब उस टाइम क्या चल रहा था आपके माइंड में? सर देखिए, सबसे बड़ा रीज़न ये था कि हमें लगा कि अगर हमारी बकरियां आज मर रही हैं, अगर मैं वहाँ पे भी जाता हूँ, अगर रिसेशन भी आता है, अगर हमें जॉब से निकाल दिया जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे? जब भी तो हमें नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाना है। तो रेदर देन मैंने वापस गुड़गांव की तरफ जाने के बजाय मैंने क्या करा कि मैं यहीं पे खड़ा हो गया। मैंने रीज़न फाइंड आउट करा कि मर क्यों रही है, क्या दिक्कत है। फिर मुझे वेटनरी सर्जन से मिला, मैं उनसे मैंने नॉलेज ली। नॉलेज लेने के बाद फिर हमने इसको नई वैक्सीनेशन, फूड, अपना जो न्यूट्रिशन है सारा मेंटेन करा। उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट जो मोर्टेलिटी रेट है वो 1.5% के आसपास है, सिर्फ छोटे बच्चों में। जी नरेंद्र जी, नंबर अपना एक बार बता दीजिए जरा, मोबाइल नंबर कोई अगर कांटेक्ट करना चाहता है बिल्कुल, तो। हमारा नंबर है 9711430060, 9050926075। जी नरेंद्र जी, कौन सी ब्रीड है और क्या खासियत है इसकी और आपने क्यों इसका सिलेक्शन करा? सर ये हमारे पास जो ब्रीड हमारे पास है, इसको हम तोतापुरी ब्रीड बोलते हैं। ये हाइब्रिड है जी। ये आप मान के चलिए जमुनापुरी और सिरोही की क्रॉस ब्रीड है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे जो बकरी हमारी है, इनके लॉन्ग ईयर्स हैं। तोतापुरी आ गया तो पैरेट काइंड ऑफ नोज लगा लीजिए आप इनका, मैं आपको दिखाता हूँ जी। अगर मैं तोतापुरी कह रहा हूँ तो आप देख पा रहे होंगे पैरेट नोज है जी। अच्छा, ये खासियत है इसकी? हाँ, ये खास बात है सर, ये लॉन्ग ब्रीड के अंदर आती है। पैरेट टाइप नोज है प्लस लॉन्ग ईयर्स है। तो ये जमुनापुरी के इसके सारे फीचर्स वो आ गए। लंबे हाइट वगैरह में ये अपने सिरोही या हम कुचामन बोल रहे हैं उसमें चलेगी है। तो इससे क्या है, दोनों बकरियों का इसमें फीचर्स आ गए, तो ये बेस्ट है। ईद पे बहुत अच्छा जाता है, फार्मिंग बहुत अच्छी होती है। नरेंद्र जी, फीड मैनेजमेंट क्या है और आपका क्या मैनेजमेंट है आपका? मतलब मैं देख रहा हूँ बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट आपने किया हुआ है, सारी बकरियाँ आपकी बहुत ही हेल्थी हैं। देखिए सर, इसके अंदर बड़ा सिंपल सी चीज़ है। जब हम स्टार्टिंग में इस इंडस्ट्री में आए तो हमें चीज़ों का पता ही नहीं था। फिर हमने जब नॉलेज लेने जैसे हम गेन करें, हमारे ह्यूमंस में भी बात करें, तो हमारे जो आप सर्दियों में अलग फ्रूट खाते हैं, गर्मियों में अलग फ्रूट खाते हैं, सब्जी अलग खाते हैं। तो बकरी पशु धन होने के कारण कोई इन पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो जो ध्यान देने के लिए हमने क्या करा, सबसे पहले तो सर हमने एक साउथ में साइंटिस्ट हैं, मैं नेम तो रिवील नहीं करूँगा उनका, तो हमने उससे फॉर्मूला बनाया फीड न्यूट्रिशन का, जो हम अपना खुद का फीड तैयार कर रहे हैं, जिसके अंदर 17 टाइप के इंग्रेडिएंट्स हैं। लीवर टॉनिक, मिनरल मिक्सचर, मक्का, सोया, चना, बाजरा, मेथी, सारी चीज़ें हैं। तो हमारा फीड का कंसनट्रेटेड फीड बहुत अच्छी उसमें है। प्लस उसके साथ हम सूखे चरवे में इनको देते हैं मूंगफली का, मूंग का, ग्वार का, ये सारे हम देते हैं। फिर हम हरे के अंदर हमारे रहते हैं ग्रीन फीडर। जी नरेंद्र जी, ये जो आपने पूरा सेटअप बना हुआ है, क्या स्टार्टिंग से ऐसा था या पहले छोटा था? नहीं सर, ये स्टार्टिंग से ऐसा सेटअप बिल्कुल नहीं है। ये वाला सेटअप हमारा लगभग 4-4.5 साल से बना है। पहले हम रेंटेड जगह में थे, तो वहाँ से रेंट की जगह एक बार हमारे जब सारी चीज़ें सेट हो गई, तो उसके बाद हमने खुद के सेटअप पे, खुद की ज़मीन पे मूव करने का कर लिया, जब हम इस बिज़नेस से हम पैसे कमा चुके थे। नरेंद्र जी, प्रॉफिट तो मैं नहीं पूछूंगा आपसे, इनकम नहीं पूछूंगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है इस तरह से पूछना। ये बताइए, जो आपने इसको बनाया था फार्म को, उसकी क्या कॉस्ट आई थी? क्या उसकी कॉस्ट आपने पूरी कर ली थी, और करी थी तो कितने साल में आपने इसकी पूरी कर ली थी? देखिए सर, मैं बताता हूँ आपको। हमने स्टार्टिंग में, मैंने जैसे आपको बताया 50 गोट्स थी, 25 मर चुकी थी, हम 25 फिर लाए थे। 50 गोट्स के बाद हमने एक भी गोट हमारे फार्म के अंदर बाहर से परचेज़ नहीं करी, हमने सेल आउट करी है। तो हमने सबसे पहली बात तो हमने 2 साल तक हमने कोई भी गोट सेल नहीं करी है सर। तो जो हमारा प्रोडक्शन बढ़ता गया, हम बढ़ाते गए, सेल करके जो हमारे फार्म खड़ा है, हमने बकरियों के पैसे से ही बनाया है, क्योंकि गोट्स हमारी खुद की थी, फार्म का पैसा लग गया, फीड हमारा आता ही था। फिर जैसे हमने इतना बड़ा ये फार्म बना लिया है, तो इसके बाद सारा इनपुट यहीं से ही जनरेशन हमारा चालू हो गया सर। और हमारा अच्छी खासी अराउंड 650 गोट्स हैं, तो हम लगभग साल के 600 से 700 बच्चे हम हर साल बेचते हैं।
अब 60-50 की अगर हम बात करें तो सर इसमें जो एडल्ट गोट है वो हमारे पास अराउंड 250 से 300 के बीच में रहती है। बाकी छोटे बच्चे भी सारे भी हैं। नरेंद्र जी, बकरी पालन बड़ा आसान लगता है देखने में बाहर से, लेकिन जब अंदर घुसे हैं तो इसकी सच्चाई है कि सिर्फ 10 में से सिर्फ 2 ही फार्म सक्सेस हो पाते हैं। रीज़न क्या रहता है सर फेलियर होने का? देखिए सर, रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न तो मैं बता देता हूँ जो हमारे साथ भी आया है और शायद हर किसान भाई के साथ आए। सबसे पहले तो सर प्रॉपर नॉलेज नहीं होती उन्हें। प्रॉपर नॉलेज से सर मैं मतलब कि अगर आपको बात करूँ तो प्रॉपर नॉलेज का मतलब ये है कि हमें वैक्सीनेशन क्या करनी है, फीड क्या खिलाना है, इनको कैसे मेंटेन करना है। जब आपका छोटा बच्चा बीमार होता है तो डोज क्या है, जैसे हम एक कहें तो हम ट्रेनिंग की बात करें, जो ट्रेनिंग के अंदर क्या रहता है सर, ट्रेनिंग के अंदर बड़ा ही अच्छी चीज़ होता है कि हम ऐसा कुछ नहीं सिखाते हैं कि आदमी की भाई हम उसको डॉक्टर की डिग्री दे देंगे। हम ट्रेनिंग के अंदर, हमारे खुद के फार्म पे भी होती है ट्रेनिंग, हम उसके अंदर ये बताते हैं जब आपका पशु बीमार है तो आपको कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है और कैसे इंजेक्शंस लगाने हैं। अब इसका बड़ा सबसे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ सर। मेरी पशु रात को 2 बजे बीमार है। अब जो 2 बजे पशु बीमार है, अगर मैं डॉक्टर को बुलाऊँ किसी कारण से घंटे 2 घंटे नहीं आएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे ट्रीटमेंट आता है तो मैं हाथों हाथ वो इंजेक्शन लगाऊंगा, उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट दे देंगे जिससे हमारा पशु बच जाता है। क्योंकि पशुधन होने के कारण लोग इन पे कम ध्यान देते हैं और ह्यूमंस मुंह से बोलते हैं इसलिए उन पे ज़्यादा देते हैं। तो सबसे पहले नॉलेज ऑफ फार्म, कैसे क्या लगाने हैं, क्या चरवा डालने हैं। बारिश का मौसम आ गया तो इसके अंदर फंगल वाला फूड नहीं देना है, पेट में इन्फेक्शन, पेट के कीड़ों की दवाई कब, वैक्सीन कब, यही और फीड और न्यूट्रिशन का यही मेन रोल है। और कुछ अलग से हमारे पास कुछ भी नहीं है अलग इसके अलावा। सर अगर कोई बकरी फार्म शुरू करता है तो कितनी बकरियों से एवरेज शुरू करना चाहिए और प्रॉफिट वगैरह किस हिसाब से वो ले सकता है इसमें? देखिए सर, मैं हमेशा आपको मैं बता रहा हूँ, हमेशा मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर आप फार्म खुद कर रहे हैं, लेबर नहीं रख रहे हैं, तो आप 10 बकरी, 12 बकरी, 15 बकरी से आप स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू योर इनकम। अगर आप लेबर रख रहे हैं तो कम से कम आप 50 बकरी से चालू कीजिए, कम से कम। प्लस में आप उन 50 बकरियों से, जिसे हम कहते हैं कि हमारा प्रॉफिट के अंदर हम कब आएंगे, वो आएंगे जी करेक्ट 1000 विदिन पे। मतलब आपको 1000 डेज चाहिए आपको बकरी का धंधा सेट करने में। अब ये क्यों चाहिए सर? क्योंकि एक बकरी की बच्ची जब बच्चा दे देगी जब आपका प्रॉफिट स्टार्ट होता है। लेकिन आधे लोग कहाँ ख़त्म हो जाते हैं, आधे लोग उसी में ख़त्म हो जाते हैं। 1 साल बाद पहले उनको बादाम खिलाएंगे, फिर उनको मूंगफली भी नसीब नहीं होगी, फिर वो कमज़ोर हो जाएंगी बकरियाँ, फिर मर जाएंगी, फिर वो लोग कहेंगे बकरी फार्म तो बहुत ख़राब चीज़ है। ये अक्सर होता है लोगों के साथ में, विदाउट नॉलेज भी शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल सर। सर अगर बताइए, अगर बात करें बकरी की, या बकरी की डाइट का खर्चा क्या आ रहा है डेली का और क्या आप उसको खिला रहे हैं डाइट में? सर देखिए, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। रेदर बीइंग हम उस पर डेली बेसिस पे मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कि ईयरली कितना आता है। एक एडल्ट गोट पे ईयर का 6,500 से 7,000 का खर्च है सर। जो छोटा है वो कम है। आप देख पा रहे होंगे हमारी गोट्स ये हैं, एकदम एक्टिव गोट्स हैं। ऐसा नहीं है, आप इनकी कोट शाइन देखिए, सारी चीज़ें तो ऐसा नहीं कि बकरी में कि भाई उसमें आप बिल्कुल उछलते हुए बड़ी अच्छी कोट शाइन है। अब एक कोट शाइन सर कुछ अलग से नहीं है, इनको अच्छा खिलाना है। तो एक बकरी पे सालाना खर्चा जो आता है वो 6,500 से 7,000 आता है। हमारा इससे कमाता है, लेकिन नया फार्मर क्योंकि उसे सारी चीज़ें पहली बार प्रिक्योर करनी पड़ती हैं तो उनका थोड़ा सा ज़्यादा आता है। अब सर बकरी फार्म भी खोल लिया, बकरियाँ भी डाल ली, तैयार भी हो गई, सबसे बड़ा आता है मुद्दा सेलिंग का। तो सेलिंग कहाँ कर सकते हैं और क्या बेस्ट टाइम होता है सेलिंग का? सर देखिए, सेलिंग के लिए हम हमेशा बताते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन था कि हम कितनी बकरियों से स्टार्ट करें, तो आप जब 50 गोट्स लाते हैं, जब आप उनको 3 साल तक का उनका प्रोडक्शन लेते हैं, ऑलमोस्ट 2.5 साल की हम बात करते हैं सर, तो आपके पास अराउंड 400 गोट्स आती हैं। जो आपके पास कस्टमर आएगा सर, आप या तो आप मंडी लेके जाइए, लेकिन वहाँ पे आपकी आइडेंटिटी नहीं बन पाएगी क्योंकि वहाँ पे आपको जानते हैं ना, आपने पशु बेच दिया चल दिया। जो आदमी आपके फार्म पे आएगा वो कभी भी ये नहीं बताएगा मेरा बजट इतना है, मैं बड़ी लूँगा, मैं छोटी लूँगा। वो हमेशा मिक्स लॉट उठाता है, कुछ बड़ी ले ली, कुछ छोटी ले ली, कुछ बच्चे ले लिए। तो अगर आपके पास पूरा लॉट एक साथ नहीं है तो कोई भी कस्टमर आ गया फिर वो रिटर्न होगा, रिटर्न के चांसेस ज़्यादा हैं। और आपके पास पूरी कैटेगरी हैं तो उसमें क्या है कि वो कहीं ना कहीं से कोई भी कैटेगरी उठा ले जाएगा, फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ कि जब आप बाहर से प्रिक्योर नहीं कर रहे हैं, खुद का ही प्रोडक्शन आप ले रहे हैं, तो उसके अंदर हमारा कॉस्ट का आपका 20% आप कम करके भी बेच सकते हो मार्केट रेट से, क्योंकि आपका खुद का प्रोडक्शन है। जनरली वहीं पे अटक जाती है। अगर आपने 30,000 की बकरी ली सर और किसी ने आके 28,000 लगा ले तो आप 2,000 लॉस में तो कभी बेचोगे नहीं। लेकिन आपका खुद का प्रोडक्शन है, बकरी ने खाया कितने 1 साल में 7,000, अब वो आपको 28 की जगह 25 में ले जा रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे, क्योंकि हमारा खुद का प्रोडक्शन है। तो लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, एक्चुअली हमारा जो फार्म है वो ब्रीडिंग फार्म है, जो ट्रेडिंग करते हैं वो पहले इतनी महंगी बकरियां लाते हैं कि उनको बेचना ही भारी हो जाता है वो।
सर कोई अगर गॉड फार्म शुरू करने की सोच रहा है तो वो क्या क्या प्रिपरेशन करके चले जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं बकरी पालन के लिए? सर सबसे पहला मैं कहता हूँ कि वो अपने चरवे का अरेंज कर ले, जो बकरियों को हमारा खिलाना है, हरा चारा और सूखा चारा। हरा चारा और सूखा चारा सर सबसे पहले। सेकंड जो मैं चीज़ कहूँगा, उसके साथ वो ट्रेनिंग ज़रूर लें। ट्रेनिंग हम नहीं कहते वो कहीं से भी ले, एक ऐसे इंस्टीट्यूट से ले या एक ऐसे गोट फार्मर भाई से ले जिसको 5 साल का मिनिमम का एक्सपीरियंस है, जो बिजनेस में सरवाइव कर रहे हैं। जी। तो अगर आप उनसे ट्रेनिंग लेंगे तो अपने अप्स एंड डाउन जो एग्जैक्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आई हैं वो सॉल्व करेंगे। और जो सर तीसरी चीज़ है, चाहे कुछ भी हो जाए, जो नया गोट फार्मर है उसको 1 साल अपने फार्म को देना ही देना है, ताकि वो बकरियों को देख सके क्या दिक्कत है। अगर ये 3 काम होते हैं तो बकरी फार्म में कोई भी दिक्कत नहीं है। ये चीज़ ज़रूर कर ले, हर चारे की व्यवस्था वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह जो प्रॉपर ले। बिल्कुल सर, ट्रेनिंग आप किसी से भी ले सकते हैं, इंस्टीट्यूट से। देखो सर क्या होता है कि अगर हम साइंस की भी बात करें, कहीं से बात करें, किसी आदमी को सीखने के लिए ना एक प्रैक्टिकल आदमी एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए होता है। जो एक्सपोजर है सर वो कैसे आएगा? वो वैसे आएगा जब तक आप ट्रेनिंग सही आदमी से नहीं लोगे। जी। और जनरली जो फार्म स्टार्ट करते हैं किसान भाई या जो भी होते हैं, वो एक ऐसे आदमी से बात करते हैं जिसने कभी बकरी नहीं पाली, और वो इलॉजिकल रीजंस देते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जी, भूत होते हैं। भूत किसने देखे जी? मेरे दादा के दादा ने देखे, मैंने कभी भी नहीं देखे। तो जिसके पास बकरी नहीं है वो बताएगा बकरी में कोई दिक्कत नहीं आती, कुछ नहीं है, उसने बकरी पाल ली, ये पाल ली, तो वो गुमराह कर देता है। और जो पेपर पे अपनी कैलकुलेशन आती है, कहते हैं 1 बकरी ले आओ, बकरी साल में 2 बार बच्चे देती है, 4 बच्चे आ गए, 100 बकरी हुए 400 हो गए, आप 400 बच्चों साल में ही करोड़पति हो गए। तो मैं सभी किसान भाइयों को कहता हूँ कि आप इन अफवाहों में ना आएँ, आप जाओ, चीज़ों को जाने के बाद आप देखो, देखने के बाद खुद से देखो, किसी प्रैक्टिकल भाई से करो। जो ये मैं आपको सर वीडियो में बता रहा हूँ, जो किसान भाई आता है, जैसे हमारी बात हुई थी ट्रेनिंग में कि भाई ये चार्जेस किस चीज़ के हैं, ये सारे चीज़ें हम उनको बताते हैं, समझाते हैं, फार्म का टूर करवाते हैं। ये सारे उसी चीज़ के हैं, क्योंकि टाइम की कीमत है सर आजकल। चलिए नरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी थैंक यू सर। महत्वपूर्ण जानकारी दी और हमें समय दिया वीडियो शूट का। थैंक यू सर। थैंक यू।